नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले एक बड़ी खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है और बीएड अभ्यर्थियों के दोस्तों अगेंस्ट आया है। बीएड वालों को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। शिक्षक बनने की योग्यता में दोस्तों बड़ा बदलाव हो गया है। अब ऐसे में दोस्तों 2350 पदों पर शिक्षक भर्ती आनी है उत्तराखंड में और बीएड अभ्यर्थियों में असमंजस है कि क्या ये फैसले का असर उस भर्ती पर पड़ेगा, क्या उनको इसमें शामिल होने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर डीएलएड वालों की दोस्तों अब नौकरी की गारंटी हो चुकी है। अब क्या दोस्तों उत्तराखंड में भी यह बदलाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी खबर की हम बात करेंगे, वो है बीएड डिग्री धारक नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये फैसला आया है। बहुत बड़ी दोस्तों खबर है कि अब बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज करते हुए दोस्तों ये फैसला दे दिया। दोस्तों सबसे पहले जो राजस्थान हाई कोर्ट है, इन्होंने दोस्तों ये बताया था कि जो बीएड है अभ्यर्थी है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। अब इस फैसले के खिलाफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके अलावा जो एनसीटी है, वो दोनों इस फैसले के खिलाफ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों वो हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको बीएसटीसी करना पड़ेगा। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है जो कि डीएलएड के समकक्ष होता है, वो करना अनिवार्य है, वही योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों निकल के आ रहा है। तो कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। हुआ क्या था कि पहले 2010 में दोस्तों जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको पहले प्राइमरी टीचर्स भर्ती से बाहर कर दिया गया था। फिर बाद में दोबारा से दोस्तों एनसीटी ने नियम निकाले कि बीएड अभ्यर्थी भी प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए वैसे मौका रहता है ऊपर एलटीओ प्रवक्ता बनने का, लेकिन जो डीएलएड और जो बीएसटीसी अभ्यर्थी होते हैं या उसके समकक्ष आपकी बात करें तो उनके पास केवल प्राइमरी टीचर्स में भर्ती होने का मौका रहता है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के पास तीनों भर्तियों में मौका मिलता है। तो अब इसमें तर्क यही था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो एलटीओ प्रवक्ता भर्ती में अप्लाई करें, प्राइमरी टीचर से दूर रहें, प्राइमरी भर्ती से दूर रहें। तो यहाँ पर दोस्तों ये साफ साफ है कि इस अधिसूचना को इन्होंने रद्द कर दिया है 30 मई 2018 को। उस अधिसूचना के तहत प्राइमरी स्कूलों में लेवल 5 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री को भी योग्य माना गया था। ठीक है ना, और एनसीटी ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटी की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फैसले का असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2018 में बीएड डिग्री धारकों को भी बोला गया कि आप प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, लेकिन उनको सशर्त ज्वाइनिंग दी गई कि आपको ज्वाइन करेंगे तो उसको 6 माह के भीतर आपको एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा, तभी जाके आप प्राइमरी टीचर्स आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो फिर आप उसके बाद फिर उसमें थोड़ा और मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर नहीं कर पाते तो शायद उसमें फिर नियुक्ति को निरस्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिग्री धारक ही मान्य है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे और प्राइमरी टीचर्स के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएसटीसी यानी कि डीएलएड समकक्ष वाले ही योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ निकली है कि राजस्थान हाई कोर्ट के बेसिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। बीएड वालों को झटका और डीएलएड वाले हो गए हैं खुश। फिर टूटी बीएड प्रशिक्षितों की आस। तो साफ साफ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि बीएड प्रशिक्षितों का फिर से दोस्तों दिक्कत आने वाली है। तो देखिए वैसे भी दोस्तों इस समय पर तो एनआईएस डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित है, उनके बीच में वैसे भी केस चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 800 पदों पर दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया वो लटकी हुई है। अब वो 800 पदों पर दोस्तों कौन सी भर्ती है? प्राइमरी टीचर्स भर्ती है। अब जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य करार दे दिया तो ऐसे में जो बीएड प्रशिक्षित है उनके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री को
अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खासी हलचल है। इस फैसले से उत्तराखंड में 80,000 से ज़्यादा बीएड प्रशिक्षितों को झटका लगा है। वहीं विभिन्न डाइट में डीएलएड कर रहे युवाओं के लिए खुशी की लहर है। इस फैसले के लागू होने के बाद उनकी नौकरी की पक्की गारंटी हो जाएगी। दरअसल राज्य में वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 800 पदों पर भर्ती लंबित है। साथ ही दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2350 पदों पे दोस्तों अभी भर्ती और आनी है प्राइमरी टीचर्स की, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दोस्तों प्रोजेक्शन किया है कि 2023-24 में इन्होंने भर्तियां निकालनी है। और आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं 2350 और पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। और बीएड प्रशिक्षितों को डर है कि प्रदेश में उक्त फैसला लागू होने से उनके हाथ से 3000 से ज़्यादा भर्ती में शामिल होने का मौका निकल जाएगा। मालूम हो पूर्व में बीएड की डिग्री को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया था और उस फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या क्या था, देखिए मैं एक बार आपको बता दूं, बेसिक शिक्षक भर्ती में दूसरा मौका है जब बीएड डिग्री वालों को झटका लगा है। तो देखिए इससे पहले क्या था कि 2010 में एनसीटी ने बीएड को बेसिक शिक्षा की पात्रता से हटा दिया था, मतलब 2010 में ही ये फैसला आ गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लंबे आंदोलन के बाद फिर 2018 में एनसीटी ने बीएड जो अभ्यर्थी हैं इनको दोबारा रियायत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीएड प्रशिक्षित एक बार फिर से गहरी चिंता में हैं। ठीक है, तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा कहते हैं कि इस फैसले से सभी बीएड बेरोजगार असमंजस में, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक तरह से एनसीटी की 2018 की सूचना पर ही सवाल उठ गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मांग रहे हैं। तो फिर अभी ये कह रहे हैं कि भाई जो 2018 में बीएड टीटी की रियायत मिलने के बाद से उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की 4 भर्ती हो चुकी हैं, 80 चौथी भर्ती अभी गतिमान है जिसमें 800 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनकी यही डिमांड चल रही है कि अभी फ़िलहाल जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान ना ले, इवन मतलब यहाँ के युवाओं को देखते हुए अभी फ़िलहाल यहाँ के जो बीएड डिग्री धारक है उनको मौका दिया। अभी ऐसा हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी दोस्तों ये इंतजार कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि राज्य के बेरोजगार के हितों को आँच ना आने दे। राज्य में 2019 में सेवा नियमावली संशोधित की जा चुकी है। सरकार को 2018 की सभी भर्तियों में बीएड टीटी को मान्य रखते हुए भविष्य के लिए यही व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो राज्य में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 85,574 है। ये वो बीएड प्रशिक्षित हैं जिन्होंने 2011-22 के दौरान समय समय पर हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। अगर टीटी पास करने वालों की संख्या को शामिल ना पास करने वालों की संख्या को शामिल किया जाए तो फिर ये दोस्तों आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए वहीं उस फैसले से डीएलएड वालों की नौकरी की गारंटी हो जाएगी। अभी डीएलएड वालों का दोस्तों बैच चल रहा है, 2019-21 का एक फाइनल बैच हो जाएगा। इसमें से 631 छात्र आएंगे। इसके बाद जो दूसरा बैच है उसमें 550 लोग भर रहे हैं। तो कुल मिला के 1100 पदों के दावेदार हैं। 3000 पदों में से 1100 पद डीएलएड वालों के लिए हो जाएंगे आसानी से, अगर केवल डीएलएड वालों को ही यहाँ पर मौका मिलता है। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित संघ के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने भैया कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। नौकरी में किसी का विरोध नहीं है, पर हकीकत जाननी भी जरूरी है। असल में जो डीएलएड प्रशिक्षित के पास सिर्फ बेसिक शिक्षक बनने का ही मौका होता है, वे किसी और पद के आवेदन नहीं कर सकते और विधिवत परीक्षा देकर चयन व 2 वर्ष की नियमित पढ़ाई के बाद डीएलएड प्रमाण पत्र मिलता है। उसके बाद टीटी फर्स्ट भी उनको पास करना अनिवार्य होता है, जबकि बीएड डिग्री जो धारक होते हैं वो एलटी और प्रवक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकारी क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यापित कॉपी के मिलने के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। यह देखना होगा कि अदालत ने किस परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है, उनमें किन मानकों को लेकर टिप्पणी की गई है। तो ये है निदेशक बेसिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल, इनके द्वारा दोस्तों ये अभी दिया गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि क्या उत्तराखंड में भी दोस्तों ये फैसला लागू होगा। यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड अपनी भर्ती करवाए। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक शिक्षक भर्ती चल रही है जो कि दोस्तों बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है। 80,000 से अधिक दोस्तों प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी है, तकरीबन 80,000 से अधिक नहीं, 80,000 कह रहा हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। दोस्तों ये बात चल रही है बिहार की। बिहार में दोस्तों ये जो भर्ती चल रही है इसमें साफ साफ इनका ये है कि ये एनसीटी के दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से लेकर 5 नियुक्त में बीएड डिग्री धारकों को शर्तों के
आधार पर मौका दिया जाता है। और इसमें शर्त यह होगी कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वालों को प्राइमरी टीचर बनते रहें। तो वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल में जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि यह एनसीटी के दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। इस संबंध में एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर ही विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चली नियुक्ति प्रक्रिया विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक में नियुक्त होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना उनके लिए आवश्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि दोस्तों की जो बीपीएससी है उसका ये कहना है कि जब एनसीटी में कोई बदलाव होगा तभी दोस्तों हम बदलाव करेंगे, एनसीटी के दिशा निर्देशों के आधार पर ही हम कार्य करेंगे। तो ऐसी दोस्तों उत्तराखंड भी साफ साफ ये कर सकता है। तो उत्तराखंड सरकार भी यही करना चाहिए कि जो एनसीटी के दिशा निर्देश है उसके आधार पर ही कार्य करे। अभी एनसीटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, साफ साफ सी बात है, देखिए वो बीएड वालों के पक्ष में, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वो बीएड वालों के पक्ष में है। उनका ये मानना है कि जो प्राइमरी टीचर्स भर्ती है उसमें बीएड वालों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि जो अभी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड बेंच है उसमें दोस्तों ये जाएंगे मिलके, मेरे हिसाब से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटी मिलके जाएंगे। तो फिलहाल अभी दोस्तों जो उत्तराखंड में अभी बीएड वालों के लिए है तो दिक्कत, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि उनको भी प्राइमरी टीचर्स में भर्ती में मौका मिले। जब तक एनसीटी इसमें दिशा निर्देश नहीं देगा तब तक अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो अभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए हालांकि दुख की बात है, लेकिन फिर भी आगे जाके हो सकता है कि एनसीटी जब तक इसके लिए मान्यता ना दे या इसमें चेंज ना करे तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। तो हो सकता है कि आगे जाके बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर्स में मौका मिले। तो अभी ऐसा नहीं होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो आनंद फानंद में जो राज्य सरकार है वो उसको तुरंत लागू कर दे। उसके लिए अब जो एनसीटी है वो गाइडलाइन बनाएगी और उसके अनुसार ही कार्य होगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।